इनके प्रवक्ता भी देते हैं। मेरा निवेदन है 3 महीने बाद चुनाव है यूपी में, इन्हीं विश्लेषणों से जो है आप रैली की शुरुआत मोदी जी करें कि भाई वहाँ खालिस्तानी बैठे हैं, जिसने हाथ पैर काटे वो कौन? जिसने हाथ पैर काटे नहीं, गौरव एक मिनट, जिसने हाथ पैर काटे वो कौन? अरे एक बार आप कुचलने वाला कौन है ये बताइए। मैं चुनौती दे रहा हूं, आप मुझे जवाब दे दीजिए। जिसने हाथ पैर काटे वो कौन? कुचलने वाला कौन है वो बताइए पहले। हाथ पैर काटे वो कौन? जिसने लिंचिंग करी वो कौन? पुष्पेंद्र जी देखिए गलत है ना, जवाब दे दीजिए। मैं चैलेंज कर रहा हूं आज आपको। आप जानते हैं पुष्पेंद्र जी, आप अच्छे से जानते हैं आपके आंदोलन में आतंकी घुसपैठ हो गई है। अब सुन लीजिए, जिसने हाथ पैर काटा लटकाया वो कौन है या वो सीरिया? अच्छा हाँ जी, अब बोलने दो भाई, मजा नहीं आता फिर डिबेट का। बोलिए। देखिए ऐसा है कि आपने सीरिया भी बताया, अगर इनके बॉर्डर पे सीरिया बन गया दिल्ली के जो राजधानी है देश की, तो भैया ये तो इनकी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बन गई है। सीरिया आप बता रहे हैं तो फिर तो इनको इस्तीफा देना चाहिए प्रधानमंत्री को भी। ये कह रहे हैं कि सीरिया बना दिया आपने, आंदोलन आपका, दिल्ली के बॉर्डर पर सीरिया बन गया, किसी को पता ही नहीं लगा। आतंकी आपने ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ जिम्मेदारी इनकी है। मतलब आंदोलन बहुत बढ़िया करता है तो आप लोग कहते हैं हमारा आंदोलन सफल हो गया। मैं एक चीज बार गौरव आप बोलिएगा, गौरव एक मिनट बस, मैं 30 सेकंड और लूंगा। गौरव जी एक मिनट हम तो रुके ही हुए हैं बहुत समय से, यही तो शिकायत है अमन जी की। मैं केवल ये कह रहा हूँ, अरे गौरव जी एक मिनट, ये पब्लिक प्लेस है, ये मेरा घर नहीं है, ये कोई लॉक एंड की में या बाउंड्री में आंदोलन नहीं हो रहा है। ये आंदोलन अच्छा करता है तो आप कहते हैं कि हमारी वजह से, किलोमीटर लंबा जब आंदोलन में कांड होता है तो कहते हैं हमारी वजह से नहीं है। मतलब बढ़िया है ये। आंदोलन का भी बंद सफल हो गया था तो राकेश टिकैत कह रहे देखिए आंदोलन सफल हो गया, मैंने करा दिया। आंदोलन में कांड हो गया तो उसकी जिम्मेदारी भी ले लीजिए ना पुष्पेंद्र जी। अरे 20 किलोमीटर का जो घेरा है उसमें हर बार जब भी कोई कांड हुआ इतने इनके आदमी निकले हैं। गौरव जवाब दीजिए, वही तो कह रहा हूं, आपने इतना रायता फैला दिया कि समेटते नहीं सिमट रहा है आपसे। गौरव आप बोलिए, फिर अनुराग आ रहा हूं और संगीता जी आ रहा हूं। पुष्पेंद्र अनुराग आ रहा हूं, उसके बाद पहले गौरव रायता बहुत फैला दिया है, अब इनसे सिमट नहीं रहा है, हम क्या करें? अनुराग आ रहा हूं गौरव। हाँ नहीं, रायता तो फैला दिया, ये सही कह रहे हैं अमन जी आप, लेकिन इसकी सफाई रायते की हम ही लोगों को करनी पड़ेगी और सरकार ही करेगी। क्या बुला के बैठा दो, अब सुनिए, सुनते रहो डिबेट। चुप कराइए ना, ये कहां से आ गया भाई? अनुराग आ रहा हूं, अनुराग एक मिनट शांत कराइए ना, जितनी सीटें उतना ही समय मिलेगा ना। जिस पर बकवास मार रहा है उससे बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है गौरव आप शांत कराइए पहले। बदतमीजी से क्यों बोल रहा है उसके बारे में मैंने बोला ही नहीं। गौरव एक मिनट, गौरव शांत अनुराग एक मिनट आ रहा हूं आपके पास, ऐसे टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक मिनट में आ रहा हूं, सिर्फ एक मिनट में। गौरव आप बोलिए। देखिए पुष्पेंद्र जी, मैं तो आज आपके जज्बे को सलाम करता हूं। आपने ये कहा कि शुभम मिश्रा को मारा गया तो वो गलत था, लेकिन राकेश टिकैत जी कैसे व्यक्ति हैं आप बताइए? उन्होंने कहा कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, किसी की हत्या को भी सही ठहरा दिया। मैं आपके जज्बे को इसलिए सलाम करता हूं, आपने कहा कि योगेंद्र यादव को जो निलंबित किया गया 1 महीने के लिए, यह गलत किया गया, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चे ने ऐसा नहीं सोचा। और आप मुझे बताइए क्यों ऐसा है पुष्पेंद्र भाई कि आप लोग आंदोलन तो करते हैं लेकिन उसी आंदोलन में हमारी बहन की इज्जत लूट ली जाती है, एक दलित को मार दिया जाता है, तिरंगे का अपमान हो जाता है, और जब आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कैसे हो गया तो राकेश टिकैत जी कहते हैं भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपको रायता ही फैलाना है तो भाई कहीं और फैला लीजिए, हमारे देश को क्यों आप बदनाम कर रहे हैं? अनुराग ये भी एक सवाल होगा ना। अनुराग ये कौन लोग हैं भाई, हाथ पैर तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं, मार रहे हैं, कौन लोग हैं ये? अनुराग देखिए अमन जी, ये ठीक नहीं है। 25 मिनट तक बैठाने के बाद हर का एक रिदम होता है। आपको अगर बीजेपी और किसान का है तो लंबा समय थोड़ी होती है। बीजेपी किसान चलता रहता है। 25 मिनट अगर हम आपको ही बैठने को बोल देंगे तो रिदम खराब होता है और दूसरी चीजें बर्बाद होती हैं। हमारे डिबेट का मजा ही खत्म हो जाता है। नहीं मजा आप डिबेट में बताइए, दो इतने शानदार दोस्त आमने सामने, डिबेट का मजा कैसे खत्म होगा? बात बोलनी होती है। गौरव भाटिया वर्सेस अनुराग भदौरिया, इतनी शानदार डिबेट कहां से खत्म हो जाएगा भाई? दो पुराने दोस्त मिले हुए। बोलिए अनुराग, बोलिए अनुराग। हाँ कौन लोग हैं ये, हाथ पैर तोड़ रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं? देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, केंद्र को भी राज्य को, दोनों को ही। केंद्र सरकार की नाकामी की वजह से, उनकी गलत नीति की वजह से किसान धरने पे बैठा है, एक बात। दूसरी बात, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है तो यहाँ रोन दे रहा है, कोई कुचल दे रहा है, कोई मार दे रहा है, कोई पीट दे रहा है, कोई काट दे रहा है, कोई सरकार झुंझुना बजाने के लिए है क्या? अभी तो हमारे योगी जी की तारीफ कर रहे थे, योगी जी के डर के मारे ये नहीं होता, योगी जी के डर के मारे वो नहीं होता। हालत यह है कि वहां पे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटे पे रौंदने का आरोप है,
यहाँ तो मंत्री कह रहे हैं कि मैं गुंडा हूं सबसे बड़ा, मुझसे बड़ा कोई गुंडा हो ही नहीं सकता, मैं 2 मिनट में सबको ठीक कर देता हूं, पलिया तो क्या लखीमपुर तो क्या कहीं भी नहीं रहने दूंगा, और मुझे गुंडा होने बुलवाने में ज्यादा शौक लगता है। तो ऐसे मंत्री को क्यों रखा गया? ऐसे मंत्री को हटाइए, इस मंत्री को हटाइए। एक बात। दूसरी बात, जो आरोपी है जिसके आरोप की वजह से वहां पे 8 लोगों की मौतें हो गई, वहां पे रौंद के मारा गया, फिर उसके बाद पीट के मारा गया, इसके मतलब कि वहां पुलिस का कोई खौफ नहीं, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर कोई मामला नहीं, कोई किसी को रौंद दे, कोई किसी को मार मार के पीट दे, पीट के मार डाले, और कोई किसी को जाके होटल में घुस के गोली मार दे, कोई किसी को रास्ते में गोली मार दे, कोई किसी दलित महिला का चिरहरण कर दे। आखिर क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर में? जंगल राज, गुंडा राज, माफिया राज। माने कुछ भी करो, कोई रोकने वाला नहीं है। माने आप कुछ कर सकते हो, दलित बेटी का भी आप पेट्रोल डाल के अंतिम संस्कार कर सकते हो, माने कोई डर ही नहीं किसी को। इसके मतलब क्या है उत्तर प्रदेश? ये तालिबानी नहीं है तो क्या उत्तर प्रदेश के अंदर में? रौंद देना, रौंदने के बाद फिर हिंसा होना, फिर पीट पीट के मार देना, ये क्या है? ये बड़ी चीज है कि अनुराग कह रहे हैं कि इनको उठाओ यहाँ से, अनुराग कह रहे हैं कि इनको उठाओ यहाँ से, बड़ी चीज है ये। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो कह रहे हैं किसानों को उठाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं आप लोग उठाओ उनको, भगाओ यहाँ से। ये अनुराग भदौरिया कह रहे हैं, भाई राष्ट्रीय आधिकारिक प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। आप ही तो बोल रहे हैं वो इतना कांड कर रहे हैं तो उनको हटाओ, सरकार वहां से हटाए। आपने बोला ना सरकार उनको हटाए वहां से, अभी तो बोला आपने अनुराग भदौरिया, अभी आपने बोला सरकार उनको हटाए वहां से। और सरकार जिम्मेदारी लेनी चाहिए सरकार की नाकामी की वजह से, गलत नीति की वजह से। सरकार हटाए इनको वहां से, पूरा देश सोचो, ये सरकार की वजह से। सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, ठीक है, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए अनुराग भी बोल रहे हैं सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, अनुराग कह रहे हैं हटाओ उनको वहां से। फिर संगीत रागी आ रहा हूँ, 30 सेकंड गौरव जवाब दे दीजिए। संगीत रागी बहुत देरी से जुड़े, संगीत रागी आ रहा हूँ, गौरव जवाब, गौरव देखिए क्या कर रहे हैं भाई आप लोग? अब अनुराग भी कह रहे हैं हटाओ इनको। सरकार क्या झुंझुना बजा रही है क्या? ये वो देखो, सुनिए, अभी तो कह रहे हैं झुंझुना बजा रही है, हटाओ। हाथ टूटा हुआ है, अभी जबान कब टूटेगी इनकी? जबान में भी हड्डी है क्या? चुप कराइए अब, चलिए सुनिए। देखिए गजब के प्रवक्ता महोदय हैं, ऐसे प्रवक्ता आते हैं जिनको कुछ मालूम नहीं। अमन जी चुप कराएंगे तब बोलेंगे। देखिए इनके साथ स्टाइल नहीं है हमारा चर्चा करने। मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आप फेड डाउन बोलिए, गौरव आप बोलिए। नहीं ऐसे नहीं बोल पाएंगे, आप फेड डाउन कर लीजिए, चुप करा लीजिए। चलिए अनुराग, ये पिंजरे का तोता उड़ जाएगा, मैं बोलूंगा तो मैं जानता हूँ। अनुराग आपकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अनुराग, जो आपने बोला सरकार कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है, आप कार्रवाई के पक्ष में हैं कथित किसानों के ऊपर, ठीक है ना? गौरव आप सुनिए। जी देखिए अब आप सुनिए। हाँ बोलिए गौरव। आप याद करिए लखीमपुर में जब घटना हुई उसके बाद दंगाई कौन है ये बताइए? सपा के जो सारे कार्यकर्ता थे उन्होंने पुलिस की जीप ही जला दी, सरकारी संपत्ति को नष्ट किया, और अखिलेश यादव तो कह रहे थे इतनी सख्त कार्रवाई करी कि उनको पकड़ लिया। अब ये कैसे प्रवक्ता है? प्लीज चुप करा।